हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में मकान की दीवार गिर गई, मां और 2 बच्चे शदीद जख्मी। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मौसलाधार बारिश के बाइस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के दौरान कल शब कंचनपल्ली गांव में एक मकान की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में यादम्मा नामी खातून और उसके 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। यादम्मा के शौहर नरसिम्हा मामूली जख्मी हुए। मां और बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश की वजह से ईद उल अज़हा के जोशो खरोश में कमी। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में वक्फे से जारी शदीद बारिश की वजह से ईद उल अज़हा के जोशो खरोश में कमी देखी गई है। ईद की नमाज मुकामी मसाजिद में अदा की गई और जानवरों की कुर्बानी दी गई। गुज़िश्ता साल भी ईद उल अज़हा के मौके पर बारिश की वजह से ईद की नमाज मुकामी मसाजिद में अदा की गई थी। अगरचे कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने के लिए ईदगाहों में हुकूमत की जानिब से सफाई के इंतजाम किए गए थे, लेकिन बारिश की वजह से रियासत में किसी भी मुकाम पर ईदगाह में नमाज अदा नहीं हो सकी। मजहबी स्कॉलर्स और उलमा ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये ईद भाईचारा और हम आहंगी का पैगाम देती है। ईद की नमाज की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद के पुरअमन तकारीब के लिए पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। गवर्नर तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ईद उल अज़हा का पैगाम। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सविंदरा राजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने अलहदा पैगामात में ईद उल अज़हा के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर तेलंगाना ने कहा कि बकरा ईद कुर्बानी और तक़द्दुस की अलामत है। इस्लामी अक़ीदे में बकरा ईद को खुसूसी अहमियत हासिल है। इस ईद के मौके पर गरीब और मुस्तहिक़ अफराद के साथ ईद की खुशियां मनाना, खैर खैरात करना जैसे उमूर पर अमल किया जाता है। गवर्नर तेलंगाना ने उम्मीद जाहिर की है कि बकरा ईद रियासत के अवाम में भाईचारगी को मजबूत करेगी और उनमें खिदमत और कुर्बानी का जज्बा पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि बकरा ईद अमन, हम आहंगी, इश्तिराक और ताउन और बाहमी मेल मिलाप को फरोग देती है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि बकरा ईद का त्यौहार अकीदत और कुर्बानी का दर्ज देता है। यह त्यौहार खुदा पर भरोसा करते हुए और रोजमर्रा की जिंदगी में दरपेश मसाइल पर पीछे हटे बगैर उसूली जिंदगी गुजारने का इलाही पैगाम भी देता है। इस्लामी तालीमात से दूर होने पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। कामारेड्डी में ईद उल अज़हा के मौके पर साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर का खुसूसी खिताब। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि जब मुसलमान इस्लामी तालीमात से दूर होते रहे, अल्लाह ताला हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करता रहा। ये दुनिया की तारीख रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम अल्लाह की रस्सी थाम लें तो अल्लाह भी हम पर रहम फरमाएगा। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए उसे आम करने की कोशिश करें। मोहम्मद अली शब्बीर आज कामारेड्डी के मक्का मस्जिद में ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों के भारी इज्तिमा से खुसूसी खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ इलेक्शन में मुकाबला करने ई राजेंद्र का ऐलान। तेलंगाना में भी बंगाल का मंजर दोहराया जाएगा। बीजेपी लीडर और हुजूराबाद के एमएलए राजेंद्र ने वाज़ेह किया है कि वो तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात में गजवेल से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुकाबला करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो गजवेल से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी से गजवेल हल्के में संजीदगी से काम कर रहे हैं। ई राजेंद्र ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल में बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने जिस तरह से चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी, तेलंगाना में भी यही मंजर दोहराया जाएगा। उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर को बंगाल की तरह यहाँ भी हराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऑपरेशन आक्रोश होगा और बड़े पैमाने पर बीजेपी में शमूलियत होगी। हैदराबाद और दीगर अजला में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने सारे तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी करके आइंदा 48 घंटों तक ज्यादा और हद से ज्यादा बारिश की पेशकशी करके हुक्काम को चौकसी इख्तियार करने का इंतबाह दिया है। हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस निजामाबाद, निर्मल, भैंसा, खम्मम, वरंगल और दीगर मुकामात पर जोरदार बारिश हुई, जिससे मुतज़क्किरा शहर और टाउन बारिश के पानी से जलथल में तब्दील हो गए। 5 प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। कई तालाबों में शिगाफ पड़ गया, जिससे बेशतर खेतों और मकानात में पानी दाखिल हो गया। सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। कई गाँव का आम जिंदगी से रिश्ता टूट गया और कई मुकामात पर बर्क़ी सरबराही मुनक़दा हो गई। तेलंगाना भर में आज और कल शदीद बारिश की वजह से आवाम घरों में बंद। तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से सूरत हाल यह है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पूरी रियासत में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। अजला में तेज रफ्तार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। निजामाबाद जिला बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर है। निर्मल, राजा नसरुल्लाह, कामारेड्डी, सूर्यापेट, जगत्याल और वरंगल अजला में भी शदीद बारिश हो रही है। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। निर्मल जिले के मधूल में 9 घंटे के अंदर 20.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियत ने अलर्ट जारी किया है कि आज और कल भी शदीद बारिश होगी। बारिश से हैदराबाद समेत तेलंगाना के अजला में सड़कों पर गंदगी, बल्दिया की जानिब से सफाई ना करने पर अवाम में नाराजगी। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के कई अजला में वक्फे से हल्की और मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पुराने शहर के अवाम ने बल्दी हुकाम से ख्वाहिश की है कि वो बिलखुसूस पुराने शहर के तमाम बल्दी हल्कों में बड़े पैमाने पर सफाई का इंतजाम कराएं। सड़कों के अलावा गलियों में काफी गंदगी दिखाई दे रही है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने ईद से पहले ही बड़े पैमाने पर सफाई के लिए बल्दी ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी थी, लेकिन अवाम ने शिकायत की है इस पर मौसर अमल आवरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने बल्दिया के अमले पर नाराजगी जाहिर की है।
हैदराबाद में शदीद से शदीद बारिश की वार्निंग, रेड अलर्ट जारी। सिटी पुलिस की शहरियों के लिए एडवाइजरी भी हुई है जारी। महकमे मौसमियात की जानिब से आज रात, कल दिन भर, कल रात और परसों सुबह शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे तेलंगाना में बादल छाए हुए हैं। सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे 3 दिन तक के लिए बंद कर दिए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से आवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो मुतवक्को शदीद बारिश के पेश नजर बराह करम गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और बाहर निकलने से पहले मौसम और बारिश की पेशकशी पर नजर रखें। हैदराबाद में ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के अहदेदारों को रात की ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट समेत एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। तेलंगाना में तमाम तालीमी इदारों में 3 दिन की तातील का ऐलान, जानिए मुकम्मल तफसीलात। तेलंगाना भर में मौसलाधार बारिश के पेश नजर तमाम तालीमी इदारों में 11 से 13 जुलाई तक तातील का ऐलान किया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फैसला लिया है और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम अंजाम दें। उन्होंने इतवार की सहपहर प्रगति भवन में मिनिस्टरों और आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की ताकि बारिश से मुतासर इलाकों, मौजूदा सूरत हाल और बारिश की वजह से जान और माल के नुकसान को रोकने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया जा सके। तेलंगाना भर में मौसलाधार बारिश के साथ रियासती हुकूमत ने जिले कलेक्टरों को कलेक्टरेट्स में कंट्रोल रूम कायम करने और हालात की बाकायदगी से निगरानी करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने इतवार को तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सूरत हाल का जायजा लिया। तेलंगाना में हालत नशा में गाड़ी चलाने के वाक़यात में हुआ इजाफा। तेलंगाना में हालत नशा में गाड़ी चलाने के वाक़यात में बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। ऐसे मामलात की तादाद हर साल बढ़ रही है। गुज़िश्ता साल शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुमला 66,000 मामला दर्ज किए गए थे। इस साल 6 महीने के अंदर 55,000 से ज्यादा ऐसे मामला दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर मामलात हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट्स की हुदूद में दर्ज किए गए हैं। हालत नशा में गाड़ियां चलाने पर रियासत भर में 1253 अफराद को जेल भेजा गया और 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। शादी के नाम पर जिनसी इस्तेहसाल करने के इल्जाम में सब इंस्पेक्टर मुअत्तल, हैदराबाद के रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई। हैदराबाद के मलकाजगिरी सीसीएस पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय धारूद को मुअत्तल कर दिया गया है। आला ओहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई की जब एक नौजवान खातून ने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में आने वाले मिरियालगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि शादी के नाम पर उसकी इस्मत दरी की गई है। नौजवान खातून की शिकायत की जांच के बाद विजय के खिलाफ IPS सेक्शन 417, 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर विजय का मुतासरा के साथ कुछ सालों से अफेयर था, बाद में किसी और से शादी कर ली। मुतासरा ने शिकायत में कहा कि वो इस मामले को जानने और शादी से इनकार करते हुए उसके साथ रहने की धमकी दे रहा था। रच्चाकुंडा के कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने सब इंस्पेक्टर विजय के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया क्योंकि नौजवान खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मलकाजगिरी के ACP को एक जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। ACP की ताज़ा तरीन रिपोर्ट की बुनियाद पर CP महेश भागवत ने SSI विजय को मुअत्तल कर दिया। कोरोटला में ट्रेन की टक्कर से 80 भेड़ बकरियां हलाक। ट्रेन की जद में आकर 80 भेड़ बकरियां हलाक होने का वाक़या कोरोटला मंडल के मौजा चिन्नामेटपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चिन्नामेटपल्ली गांव का लकुम राजू मामूल के मुताबिक भेड़ बकरियों को चराने ले गया। जानवर अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गए थे कि उसी वक्त करीमनगर से निजामाबाद जाने वाली एक मालगाड़ी ने जानवरों को टक्कर दे दी। इस हादसे में 80 के करीब भेड़ बकरियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और मुकामी लोगों ने हुकूमत से मुतासरा खानदानों की इमदाद की दरख्वास्त की है। स्टूडेंट्स को 600 रुपये ट्रांसपोर्ट भत्ता फराहम करने की तजवीज़। तेलंगाना में ऐसे कई देहात और कस्बे हैं जहां सरकारी स्कूल्स नहीं हैं। हुसूल तालीम के लिए स्टूडेंट्स को दिगर मवाजियात का रुख करना पड़ता है। ऐसे तलबा को माहाना 600 रुपये ट्रांसपोर्ट भत्ता फराहम करने समग्र शिक्षा अभियान ने तजावीज़ तैयार की हैं। रियासत के मुख्तलिफ मवाजियात का जायजा लेने के बाद ओहदेदारों ने 3882 कस्बों की निशानदही की है जहाँ 37,103 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके देहातों में स्कूल्स नहीं हैं। वो करीबी गाँव पहुँचकर तालीम हासिल कर रहे हैं। चंद तलबा ऑटोज़ और चंद तलबा वैन्स में सफ़र करते हुए अपनी तालीमी ज़रूरियात तकमील कर रहे हैं। कानून हक तालीम के तहत इन्हें ट्रांसपोर्ट भत्ता फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। पहली था 5वीं जमात के तलबा को 1 किलोमीटर, 8वीं जमात तक के तलबा को 3 किलोमीटर और 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को 5 किलोमीटर दूर तालीम हासिल करने पर ट्रांसपोर्ट भत्ता फराहम करने की तजवीज़ की गई है। तजावीज़ का हुकूमत जायजा ले रही है। मंजूरी हासिल होते ही ट्रांसपोर्ट भत्ते पर अमलावरी का आगाज होगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी को हुक्मरान योजना सरमिका रायतू कांग्रेस पार्टी यानी YSRCP का ताहयात सदर मुंतखब किया गया। इस हवाले से ऐलान हफ्ते के रोज पार्टी प्लेनरी के दूसरे और आखिरी दिन किया गया। YSRCP के जनरल सेक्रेटरी विजय साई रेड्डी जो पार्टी सदर के इंतखाब के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को पार्टी का ताहयात सदर मुंतखब करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर ईद उल अज़हा की मुबारकबादी का पैगाम जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। खुदा करे कि ये त्यौहार हमें इंसानियत की भलाई के लिए इज्तिमाई बहबूद और खुशहाली के जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की तरगीब दी। ईद उल अज़हा, सोनिया गांधी ने अपने पैगाम में कहा, यह कुर्बानी और भाईचारे के जज्बे का जश्न है। राहुल प्रियंका गांधी ने भी दी मुबारकबाद। मुल्क भर में आज बकरा ईद का त्यौहार भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा या बकरा ईद इस्लाम का दूसरा बड़ा त्यौहार है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने ईद के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार कुर्बानी और भाईचारे के जज्बे का जश्न है जो हमें बनी नौ इंसान की बेहतरी के लिए तहरीक देता है।
वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अवाम को बकरा ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये मुबारक मौका सबके लिए इत्तेहाद का जज्बा पैदा करे और सबके लिए अमन और खुशहाली लाए। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। कुर्बानी और नेकी की अलामत ये त्यौहार आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। सरहद पर भी मनाई गई ईद। पाकिस्तान बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने ऐसी दी मीठी मुबारकबाद। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर इतवार की सुबह ईद मनाई गई। बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाइयों के साथ मुबारकबाद दी है। अटारी पर 2 साल के बाद ईद उल अज़हा के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां दी गई। कोरोना वबा की वजह से ईद उल अज़हा के मौके पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान यहां इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। गुजरात में पाकिस्तान से मुत्तसिल बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ मिठाइयां एक दूसरे को पेश की। गुजरात के बनासकांठा में दोनों ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। मुल्क और बैरूनी मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार जोश और खरोश से मनाया गया। इंडोनेशिया में ईद उल अज़हा बगैर कुर्बानी के मनाई गई। मुल्क और बैरूनी मुल्क में ईद उल अज़हा बकरा ईद मिली जोश और जज्बे से मनाई गई। अफगानिस्तान, लीबिया, मिस्र, कीनिया और यमन समेत दुनिया के कई ममालिक में हफ्ते को बकरा ईद मनाई गई, जबकि इंडोनेशिया, भारत और पाकिस्तान समेत एशिया के बेशतर ममालिक में इतवार को बकरा ईद मनाई गई। इसी खुशी के त्यौहार में खाने की अक़साम एक खास तवज्जो का मरकज़ है, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का जश्न पर असर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब इंडोनेशिया में जानवरों में मोहलिक इन्फेक्शन ने ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी की कदीम रिवायत को तोड़ दिया है और लोगों की बड़ी तादाद इतवार को बगैर किसी कुर्बानी के त्यौहार मनाते हुए देखी गई। इस बार दुनिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में जानवरों में फैलने वाले FMD नामी जानलेवा इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर लोग कुर्बानी की रिवायत पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। मुल्क में बकरे, गाय और भेड़ की फरोख्त का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। हुकूमत की जानिब से इस इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के बार में फायरिंग, 14 अफराद हलाक। जनूबी अफ्रीका के शहर सोवेटो में इतवार को एक बार फिर फायरिंग के नतीजे में कम से कम 14 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक यह वाक़या आधी रात के बाद नवाही सोवेटो के एक बार में पेश आया। INCA ब्रॉडकास्टर ने बताया कि हमले में 14 अफराद के मौके पर ही मौत हो गई और 10 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस कमिश्नर इलियास माविला ने ENCA के हवाले से बताया, हाँ मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि यह वाक़या पेश आया और ये आज सुबह 12:30 बजे मुकामी वक्त के करीब हुआ। श्रीलंका में मुजाहिरे, सदर राजापक्से का मुस्तफी होने का ऐलान। श्रीलंका में हजारों मुजाहिरीन की जानिब से सदर की सरकारी रिहाइशगाह पर धावे के बाद सदर गोटाबाया राजापक्से ने अपने ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म के घर को भी नजरातिश कर दिया। श्रीलंका में हुक्काम ने ऐलान किया है कि सदर गोटाबाया राजापक्से अगले हफ्ते मुस्तफी हो जाएंगे। स्पीकर महिंदापाया अबिवर्दीना ने एक वीडियो खिताब में कहा कि राजापक्से ने उन्हें ज़ाती तौर पर इख्तियार छोड़ने के फैसले से आगाह किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।